हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर.डी. शर्मा क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose third term is 16 and seventh term exceeds its fifth term by 12। मतलब हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पता करना है जिसमें हमको बता दिया है कि तीसरा जो टर्म है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 16 है, और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सातवां टर्म है वो पांचवा टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है ना, हमको क्या पता करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता करना है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं, let the first term and common difference of an AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है और कॉमन डिफरेंस है उसको मान लेते हैं बी ए, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को हम लोग माना डी। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो क्या बोला है, मेरा थर्ड टर्म जो है वो 16 के बराबर है। तो हम लोग थर्ड टर्म को किस तरह लिखेंगे, A3 है ना, वो किसके बराबर 16। तो अगर हम लोग थर्ड टर्म को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A + 2D, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो ये मेरा थर्ड टर्म का जनरल फॉर्म हुआ। ठीक है ना, और ये बराबर किसके है, ये 16 के बराबर है। ठीक है ना, तो हमारा ये हो गया पहला इक्वेशन, यानी कि हम लोग ऐसे लिखेंगे A + 2D = 16। ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ। और क्या बोला है, मेरा सेवेंथ टर्म, यानी कि सेवेंथ टर्म जो है वो ज़्यादा है पांचवा टर्म से 12। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं सेवन टर्म को कैसे, A7 क्या हो जाएगा, A + 6D। ठीक है ना, और पांचवा टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A5 = A + 4D। ठीक है ना, तो ये सेवन टर्म जो है ये इससे ज़्यादा है कितना, 12। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, A + 6D। ठीक है ना, इतना में से अगर हम लोग A + 4D यानी कि ये पांचवा टर्म को माइनस कर दें, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मेरा कितना आएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, A + 6D माइनस यहाँ अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, A - 4D = 12। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये प्लस A माइनस A कट जाएगा, तो 6D में से 4D चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2D = 12। तो 2 × 2 2 × 6 12। तो यानी कि मेरा क्या आया, D = 6। D मेरा क्या था, कॉमन डिफरेंस था, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आया, 6 आया। अब हम क्या करेंगे, A का वैल्यू पता कर लेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर A + 2D = 16 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग उतारेंगे A + 2D = 16। इसमें हम लोग D का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 6 पुट करेंगे। तो A + 2 इंटू D का वैल्यू 6 = 16। तो ये क्या हो जाएगा, A + 6 × 12 = 16। तो यहाँ क्या होगा, A बराबर, ये 12 उस तरफ चला जाएगा तो 16 - 12 यानी कि A यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना, तो हमको क्या बोला है पता करने के लिए, हमको बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए मेरा पहला टर्म मेरा A था, तो A का वैल्यू क्या है, मेरा 4। तो हम लोग फर्स्ट टर्म A1 यानी कि 4 लिख दिया। अब देखिए A2 क्या होगा, A + D है ना, तो A मेरा तो 4 आया, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, D यानी कि 6। तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा। उसी तरह A3 क्या होगा, A + 2D। तो A का वैल्यू मेरा 4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 6। तो 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16। उसी तरह A4 क्या हो जाएगा, मेरा A4 हो जाएगा A + 3D। तो A का वैल्यू 4
प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 6, 6 3 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, ठीक है। उसी तरह A5 क्या हो जाएगा मेरा, A प्लस 4D, तो A का वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है मेरा 6, तो 6 चौके 24, 24 और 4 28। तो हमने 5 टर्म दिखा दिया, तो हमारा AP क्या हो जाएगा 4, 10, 16, 22, 28 और इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा टर्म और 8वां टर्म का सम है 24, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म्स इज 34। और उसी AP का यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का छठा और 10वां टर्म का सम है 34। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो हमको उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म निकालना है और उसका क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है हमको, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हम लोग मान लिया B, A एंड D, ठीक है ना। ये मेरा पहला टर्म हुआ A और कॉमन डिफरेंस हुआ मेरा D। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को हम लोग A4 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D, है ना। इसी को जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना फोर्थ टर्म को। और 8th टर्म को हम कैसे लिखेंगे A8, ये क्या हो जाएगा मेरा A प्लस 7D, ठीक है ना। तो क्या बोला हमको क्वेश्चन में, देखिए बोला है चौथा टर्म और 8वां टर्म का सम है 24। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ATP यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम A प्लस 3D यानी कि फोर्थ टर्म प्लस A प्लस 7D यानी कि 8वां टर्म, दोनों का सम मेरा क्या है 24 है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ये A ऐड होकर 2A हो गया, 3 और 7 10D बराबर 24। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो A प्लस 5D हो जाएगा यहाँ बराबर 24, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यानी कि A प्लस 5D बराबर क्या आया मेरा 12। ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। उसी तरह वो क्या बोला है, देखिए यहाँ पर बोला था ना छठा टर्म, देखिए छठा टर्म और 10वां टर्म का सम है 34। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे A6, ये इसका जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको A6 को A प्लस 5D, और मेरा 10वां टर्म यानी कि A10, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे A प्लस 9D। तो इन दोनों का सम क्या है मेरा 34। तो हम लोग लिखेंगे ATP यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम A प्लस 5D यानी कि छठा टर्म प्लस 10वां टर्म यानी कि A प्लस 9D, दोनों का सम बराबर किसके है 34 के, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा और 5 और 9 14, 14D बराबर 34। तो यहाँ पर इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आया A प्लस 7D बराबर 34। तो यहाँ 2 कटा, यहाँ 2 17 ही 34 होता है। तो A प्लस 7D बराबर क्या आया मेरा 17, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन के थ्रू हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 12 है और A प्लस 7D बराबर 17 है ना। तो इसमें से हम लोग चाहे A या D को इक्वल करके हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर मेरा A ऑलरेडी इक्वल है, तो हमको यहाँ पर A ही को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ दोनों प्लस है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस हुआ, यहाँ पर भी साइन चेंज होगा माइनस, यहाँ पर भी साइन चेंज होके ये प्लस है यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए इसका साइन प्लस और इसका साइन बदल के हुआ माइनस, तो प्लस माइनस कटा। उसके बाद देखिए यहाँ 7D और 5D, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएगा 2D बचा, साइन माइनस का हो क्योंकि 7 बड़ा है ना। अब देखिए यहाँ 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 5,
साइन माइनस का होगा क्योंकि 17 बड़ा है, तो माइनस माइनस कटा, d बराबर क्या आया मेरा 5/2। ये कॉमन डिफरेंस है। अब ये d का वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 यानी कि यहाँ पर देखिए ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर देंगे d का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हटा दे रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 मेरा हो जाएगा a + 5d बराबर 12 है। d का वैल्यू क्या आया था मेरा 5/2, तो a + 5 × 5/2 बराबर 12। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ये 5 × 5 = 25/2 बराबर 12। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये a वैसे ही रहा, ये 25/2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 12 - 25/2। तो ये हो जाएगा मेरा a बराबर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 12 से मल्टीप्लाई 24 माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ सिंप्लीफाई होकर क्या आया, प्लस माइनस माइनस, यानी 25 में से 24 जाएगा 1, साइन माइनस का अपॉन 2, यानी कि a का वैल्यू आएगा -1/2। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या था 5/2। तो ये चीज़ हुआ। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे बोला था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म निकला, हम लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग a से डिनोट किया है -1/2, और कॉमन डिफरेंस मेरा जिसको हम लोग d से डिनोट किया है, उसका वो कितना आया था मेरा 5/2। ये दोनों मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, द सम ऑफ द 5th and 7th टर्म ऑफ एन AP इज 52। किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5वां टर्म और 7वां टर्म का सम जो है 52 है, एंड द 10th टर्म इज 46। और उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 10वां टर्म है उसका वैल्यू है मेरा 46। फाइंड द AP। तो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP बी A, यानी कि पहला टर्म को A मान लिया और कॉमन डिफरेंस को हम लोग मान लिया D। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 10वां टर्म। तो A10, इसको 10वां टर्म बोलते हैं ना, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग जनरल फॉर्म में, A + 9D, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 9 × कॉमन डिफरेंस, और ये हमको बोल दिया 46। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर A + 9D बराबर 46। ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ। ठीक है ना। और देखिए हमको क्या बोला है, 5वां टर्म और 7वां टर्म का जो सम है वो 52 है। देखिए यहाँ लिखा हुआ 5वां टर्म और 7वां टर्म का सम जो है वो 52 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5वां टर्म यानी कि A5, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे A + 4D। ठीक है ना। और 7वां टर्म इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे A + 6D। ठीक है ना। इन दोनों का सम क्या है 52 के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम A + 4D + A + 6D इक्वल टू 52। ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2A हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10D बराबर 52। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो A + 5D हो जाएगा यहाँ बराबर 52, और यहाँ पर फिर काटेंगे 2 × 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। ठीक है ना। तो A + 5D बराबर क्या हो गया मेरा 26। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ये और ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के थ्रू हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे और D का भी वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर A + 9D बराबर 46 है, ये पहला इक्वेशन था मेरा, और सेकेंड इक्वेशन A + 5D ये बराबर मेरा है 26। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए दोनों में से A या D को हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो देखिए A दोनों में इक्वल है तो A ही को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा।
अब ये प्लस, यहाँ पर ए का साइन प्लस है और यहाँ का ए का साइन बदल के माइनस हुआ, तो प्लस माइनस माइनस कटा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 जाएगा 4d बराबर, ये प्लस माइनस माइनस 46 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो d बराबर मेरा क्या हुआ 5 हुआ, यानी ये कॉमन डिफरेंस मेरा 5 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 मेरा क्या था, a प्लस 9d ये बराबर 46 है ना। तो यहाँ पर d का वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू 5 बराबर 46। तो यहाँ पर a वैसे ही रहा, 9 पंचे 45 बराबर 46। तो मेरा a वैसे ही रहा, ये 45 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 45, ये 45 इस तरफ आया तो माइनस हो गया। तो a का वैल्यू बराबर क्या हो मेरा 46 में 45 किया 1, तो मेरा फर्स्ट टर्म जो है उसका वैल्यू है 1। और हमको क्या बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए मेरा यहाँ पर फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 आया, तो हम लोग लिखेंगे a1 बराबर क्या है 1। उसी तरह a2 क्या हो जाएगा मेरा, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे a प्लस डी, तो a का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू मेरा क्या आया था 5, तो 5 और 1 6। उसी तरह a3 यानी कि थर्ड टर्म, इसको कैसे लिखेंगे a प्लस 2d, तो a का वैल्यू 1 आया प्लस 2, d का वैल्यू कितना आया था 5, तो 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। उसी तरह a4 यानी कि a प्लस 3d, तो a का वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू 5, तो 5 दिया 15 और 1 16। उसी तरह a5 क्या हो जाएगा मेरा a प्लस 4d, तो 1 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 5, तो 5 के 20 और 1 21। तो मेरा देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ है, पहला टर्म ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और इसी तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 1 6 11 16 21 और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। यही हुआ मेरा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 7। बोल रहा है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा टर्म और 8वां टर्म दोनों का सम है 7, एंड द सम ऑफ द 7th एंड 14th टर्म इज -3। और उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7वां टर्म और 14वां टर्म दोनों का सम कितना है -3। फाइंड द 10th टर्म, तो हमको 10वां टर्म मालूम करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे या फिर लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी ए एंड डी, ठीक है ना। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म को हम लोग a मान लिया और कॉमन डिफरेंस को हम लोग d मान लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तीसरा टर्म और 8वां टर्म, तो हम लोग का थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे a3, है ना। और a3 को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे a प्लस 2d, ठीक है ना। उसी तरह 8वां टर्म, देखिए यहाँ पर 8वां टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर a8 हो जाएगा क्या a प्लस 7d, तो इन दोनों का सम क्या बोला है 7। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यानी ATP, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये तीसरा टर्म प्लस 8वां टर्म दोनों का सम मिलाकर कितना है 7 है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो a दोनों ऐड होके क्या हुआ 2a हो गया, प्लस 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 7 2 9 यानी ये 9d, ठीक है, बराबर 7। तो ये मेरा क्या हुआ, अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7वां टर्म और 14वां टर्म का सम जो है -3 है, तो हम लोग जनरल फॉर्म में 7वां टर्म को कैसे लिखेंगे a7 बराबर a प्लस 6d, ठीक है ना। और a14 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 13d, ठीक है। तो दोनों का सम मेरा किसके बराबर है -3, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये हो जाएगा a प्लस 6d प्लस a प्लस 13d,
दोनों का सम मेरा किसके बराबर है, -3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ए को ए से ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा और 6d और 13d, 13 6 19 यानी प्लस 19d, ये बराबर -3। ये मेरा हुआ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना। अब ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन दोनों के थ्रू हम लोग a और d का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 2a + 9d बराबर 7 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a + 19d बराबर -3। ठीक है ना। अब दोनों में a या फिर d को हम लोग को इक्वल करके एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी इक्वल है, a वेरिएबल a जो है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो इसी को एलिमिनेट करेंगे। तो ये प्लस है, ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। जो भी साइन है वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये प्लस 2a का साइन यहाँ पर प्लस है और यहाँ चेंज करके माइनस लिखा तो प्लस माइनस माइनस कट गया। उसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, 19d में से 9d चला जाएगा, 10d बचेगा, साइन माइनस का होगा क्योंकि 19 बड़ा है, बराबर ये +3 और ये +7, 7 3 10। ठीक है ना। तो मेरा d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d बराबर 10/-10, ये -10 इसके नीचे आ गया, कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/1 1 हो जाएगा, यानी कि d का वैल्यू -1। ठीक है, ये d का वैल्यू मेरा क्या आया, -1 आया। अब हम क्या करेंगे, इस d का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या इक्वेशन 2 में भी वैल्यू पुट करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 1 ले लिया इक्वेशन, 2a + 9d बराबर 7। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2a + 9d बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे d का। तो 2a + 9 इंटू d का वैल्यू आया -1 बराबर 7। तो ये 2a हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, 9 1 = 9 बराबर 7। तो ये 2a वैसे रहा, ये -9 इस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो 7 + 9, तो 2a बराबर 9 7 16, तो 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो a का वैल्यू क्या आया मेरा, 8। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द 10th टर्म। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द 10th टर्म। ठीक है ना। तो 10वां टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, a10, और इसको लिखने का जनरल फॉर्म क्या है, a + 9d, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो a का वैल्यू मेरा क्या आया, 8 + 9, d का वैल्यू क्या है मेरा, -1 है ना। तो 8, ये प्लस माइनस माइनस, 9 एकम 9, तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से हट जाएगा 1, साइन माइनस का होगा क्योंकि 9 बड़ा है। तो मेरा 10वां टर्म जो है ये -1 होगा, ये मेरा आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, बुक में बहुत सारा आंसर जो है गलत लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर नीचे किया हुआ है। ठीक है ना। तो आप लोग ये मत समझिए कि मैंने हर आंसर गलत बता रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा आंसर सही है, लेकिन बुक में मिसप्रिंट मतलब ऊपर नीचे हो गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मान लीजिए कि अगर मेरा दे दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, या फिर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्वेश्चन नंबर 22 में ऐसे करके दे दिया। ठीक है ना। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। बोला है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 10वां जो टर्म है उसका 10 गुना यानी 10 टाइम्स वो बराबर है उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 15वां टर्म जो है उसका 15 गुना के बराबर है। ठीक है ना। शो दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हमको बताना है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 25वां टर्म है जब उसका वैल्यू जो है 0 है, वो हमको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी ए एंड डी। ठीक है, ये हम लोग मान लिए, पहला टर्म को a मान लिया और कॉमन डिफरेंस को d मान लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10वां टर्म यानी कि a10, इसको कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, a + 9d
है ना। ये मेरा फर्स्ट टर्म है और डी मेरा कॉमन डिफरेंस है। और उसी तरह हम लोग 15वां टर्म, क्योंकि यहाँ पर 10वां टर्म के बारे में रिफ़र किया है और 15वां टर्म के बारे में रिफ़र किया है, तो 15वां टर्म क्या हो जाएगा, A15, ये बराबर हो जाएगा A प्लस 14D, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि ये जो 10th यानी कि 10वां टर्म का जो 10 गुना है वो बराबर है 15वां टर्म का 15 गुना के। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 10वां टर्म का 10 गुना यानी A प्लस 9D, ये मेरा 10वां टर्म है, इसका 10 टाइम्स यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 15वां टर्म मेरा क्या है A प्लस 14D, इसका 15 गुना के यानी कि 15 टाइम्स। 10वां टर्म का 10 गुना जो है वो मेरा 15वां टर्म का 15 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर इसको इक्वल कर लिया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 10A हो जाएगा ये, प्लस 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 10 नवा 90D बराबर ये 15A हो जाएगा, प्लस 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 15 चौके 60 का जरूरत मेरा 6, 15 कम 15, 15 6 21, 210D, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये 15A इस तरफ आ जाएगा तो 10A माइनस 15A, और ये 90D उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ ऑलरेडी 210D था, ये इस तरफ आया तो माइनस 90D, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 जाएगा, 5A साइन माइनस का होगा क्योंकि 15 बड़ा है। उसी तरह ये प्लस माइनस माइनस 210 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 180D, साइन प्लस का होगा क्योंकि 210 बड़ा है, ठीक है ना। 180 आएगा ना, 180 में 90 जोड़ेंगे, नहीं 120 आ जाएगा, 10 10 90, 11 से 9 गया 2 1, हाँ 120 आएगा, ठीक है। तो 120D। तो यहाँ पर 5 कटा, यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो यानी कि यहाँ पर माइनस A और ये बराबर 24D, ठीक है ना। हमको पूछा है, बोला क्या है कि हमको शो करना है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 25th टर्म जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, और ये माइनस उस तरफ गया तो माइनस A इस तरफ आया तो पॉजिटिव A हो गया, और यहाँ पर प्लस 24D पहले से लिखा हुआ था। तो देखिए मैंने ये शो कर दिया, क्योंकि हम लोग अगर 25th टर्म को अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस 24D, और यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये क्या है मेरा 0 बराबर, ये मेरा क्या है 25th टर्म है ना, A25। तो हम लोगों ने शो कर दिया है कि A25 बराबर 0 है, ठीक है, शोड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, इफ 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 9वां टर्म है वो बोला है 0 के बराबर है। प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। तो हमको प्रूव करना है कि उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 29th टर्म है उसका वैल्यू जो है वो डबल है 19th टर्म का वैल्यू के, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP B A एंड D, यानी कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जो है वो A है और कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बोला है 9th टर्म जो है मेरा 0 है, तो A9 यानी कि 9th टर्म, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे A प्लस 8D, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरा 0 के बराबर है, तो A प्लस 8D बराबर 0, ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहीं रुकेंगे नहीं, A का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये 8D उस तरफ जाएगा तो माइनस 8D हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ, तो A का वैल्यू माइनस 8D आया। अब देखिए 29th टर्म क्या हो जाएगा, A29, तो A प्लस 28D, ठीक है ना। तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या है मेरा माइनस 8D प्लस 28D, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस ये 20D हो जाएगा ना, 29D A प्लस 28D, यहाँ पर माइनस 8D और ये 20D हो जाएगा। 29th टर्म यानी कि 20D के बराबर है। उसी तरह मेरा 19th टर्म क्या हो जाएगा, A19, ये बराबर हो जाएगा A प्लस 18D,
यही है ना। हमको प्रूफ क्या करना है कि 19th टर्म का जो डबल है वो किसके बराबर है मेरा, 29th टर्म के, यानी कि 20d के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू A19, यानी कि 19th टर्म का डबल। तो यहाँ पर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A प्लस 18d, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस 18 दूना 36d, तो 2 इंटू A का वैल्यू क्या है मेरा -8d, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -8d प्लस 36d, तो ये क्या हुआ प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16d प्लस 36d, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 36d में से 16d जाएगा, कितना बचेगा 20d, निशान प्लस का होगा क्योंकि 36 बड़ा है। तो देखिए 19th टर्म का जो डबल है वो 20d के बराबर है, और 20d बराबर क्या है A29, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ A19 बराबर 29th टर्म। ये मैंने क्या किया प्रूफ कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। बोल रहा है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो 24वां टर्म है वो 10वां टर्म का डबल है, ट्वाइस मतलब डबल। प्रूव दैट द 72 सेकेंड मतलब 72वां जो टर्म है, ठीक है ना, इज ट्वाइस द 34th टर्म। तो जो 72वां टर्म है वो 34वां टर्म का डबल है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP B A एंड D, ठीक है। ये हम लोग ने लेट कर लिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 24वां टर्म जो है मेरा किसके बराबर है वो पता कर लेते हैं। तो देखिए A24, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे A प्लस 23d, ठीक है ना। ये मेरा 24वां टर्म हुआ, ठीक है। और मेरा 10वां टर्म जो है उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे A10, ठीक है ना, A प्लस 9d। तो ये क्या बोला है कि ये जो 24वां टर्म है वो 10वां टर्म का डबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये A प्लस 23d, इसको अगर हमको इसके बराबर करना है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जो है इसका दुगना है। तो 2 मल्टीप्लाई A प्लस 9d, ठीक है, यही बोला है। ये जो है 10वां टर्म का डबल है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। A प्लस 23d बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2A हो जाएगा, प्लस 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 2 9 18d, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2A इस तरफ आएगा तो A माइनस 2A, और जो 23d उस तरफ जाएगा तो 18d माइनस 23d। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस A बचेगा और ये प्लस माइनस माइनस 23 में से 18 जाएगा 5d साइन माइनस का। तो A का वैल्यू क्या हो, यहाँ माइनस माइनस तो कट गया, तो A का वैल्यू क्या आया 5d, ठीक है, ये आया मेरा। अब देखिए हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द 72 सेकेंड, ठीक है ना, यानी कि 72वां जो टर्म है इज ट्वाइस द 34th टर्म, 34वां टर्म का डबल है। तो देखिए हम लोग का A34 कैसे लिखेंगे A प्लस 33d, यानी फर्स्ट टर्म प्लस 33 इंटू d, यानी कॉमन डिफरेंस ये होगा। हमको प्रूव करना है कि ये जो है डबल है किसका 70, ये जो 72 सेकेंड जो है मतलब 72वां जो टर्म है वो डबल है 34th टर्म का। तो अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू A34, तो यहाँ पर भी हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस
33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66D। पहले हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि ये 72वां टर्म कैसे लिखा जाएगा। तो A72 बराबर A प्लस 71D, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर A का वैल्यू हमको मालूम है 5D है, तो 2 इंटू 5D प्लस 66D, तो 5 दूना 10D प्लस 66D, तो 66 में 10 जोड़ेंगे 76D। और देखिए यहाँ पर हमको A का वैल्यू मालूम है, तो 72वां जो टर्म होगा यहाँ पर 50, ये 5D ऐड करेंगे तो मतलब एक ही जगह में 5D पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 76D। तो यानी कि 34वां जो टर्म है उसका डबल कितना आया 76D आया, और 76D किसके बराबर है 72वां टर्म के बराबर है। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है A72 है, और ये किसका है ट्वाइस ऑफ 34th टर्म का है ना। ये वाला चीज़ यहाँ कैरी ऑन होता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया प्रूफ कर दिया कि जो 72वां टर्म है वो डबल है 34th टर्म का, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, द 26th टर्म 11th टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 0, 3 एंड -1/5 रेस्पेक्टिवली। मतलब किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 26वां टर्म जो है वो 0 के बराबर है, 11वां टर्म जो है वो 3 के बराबर है, और जो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है वो -1/5 के बराबर है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकालना है, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितना टर्म्स है वो पता करना है हमको, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP B A एंड D, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है वो A है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो D के बराबर है, ठीक है ना। तो 26वां टर्म जो है यहाँ जो दिया हुआ है 26वां टर्म ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए A26 यानी कि 26वां टर्म, ये फर्स्ट टर्म प्लस 25D, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया है कि ये किसके बराबर है A प्लस 25D बराबर है मेरा 0 के, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ फर्स्ट टर्म हुआ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इसको हम चाहे तो और लिख सकते हैं कि A बराबर मेरा ये इस तरफ जाएगा तो -25D हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह 11th टर्म A11 ये बराबर हो जाएगा मेरा A प्लस 10D, और इसका वैल्यू दिया हुआ मेरा A प्लस 10D बराबर 3, ये सेकंड इक्वेशन। और लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म जिसको हम लोग AN से डिनोट करेंगे, ये क्या है मेरा, इसका तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे -1/5, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म वो कितना नंबर वाला टर्म है ये पता नहीं है, इसीलिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इन दोनों के जरिए A और D का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए A प्लस 25D बराबर 0, और ये A प्लस 10D बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर A को एलिमिनेट करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कटा, ठीक है। 25D में से 10D चला जाएगा, 15D, साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि 25 बड़ा है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 3 कम 3, 3 पंचे 15, तो D बराबर ये 5 -1 के नीचे आ जाएगा, तो D बराबर -1/5 हुआ। तो ये एक मेरा आंसर हुआ, क्योंकि हमसे पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। ये आंसर हुआ एक। और क्या पूछा था इसमें, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितना टर्म्स है। तो देखिए हम क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो A प्लस 25D बराबर मेरा क्या है 0, तो A प्लस 25 इंटू D का वैल्यू है मेरा -1/5 बराबर 0।
तो 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो ये क्या हुआ, ए ये प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 बराबर 0। तो ए का वैल्यू क्या आया मेरा, ये 5 उस तरफ जाएगा, -5 उस तरफ आया तो पॉजिटिव 5 हो गया। तो ये मेरा ए का वैल्यू आया। ठीक है ना। हमको लास्ट टर्म का नंबर पता करना है, मतलब लास्ट टर्म कितना है, कौन सा कितना टर्म नंबर है। तो देखिए हम लोग लास्ट टर्म को क्या कर लेते हैं, ए एन मान लेते हैं, है ना। और ये किसी भी ए एन को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो ये ए एन जो है हम लोग लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है मान लिया, हम लोग को दिया हुआ -1/5 है ना। तो इसको हम लोग -1/5 मान लिया क्योंकि यही मेरा लास्ट टर्म है। तो अगर ये वाला यहाँ पुट किया -1/5 तो यहाँ से n का वैल्यू पता चल जाएगा क्योंकि a का वैल्यू निकल गया है और d का वैल्यू निकल गया है, और n का मतलब टर्म नंबर होता है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 5 प्लस n-1, d का वैल्यू क्या है मेरा -1/5। ठीक है। तो ये -1/5 बराबर 5, ये माइनस प्लस माइनस n/5, माइनस माइनस प्लस 1/5। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे पहले ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1/5 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 25 प्लस 1/5 यानी 26/5। तो ये -1/5 इज इक्वल टू 26/5, दोनों का सम -n/5। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इस तरफ आएगा तो -26/5 हो गया बराबर -n/5। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 -1 -26 बराबर -n/5। तो 5 नीचे कट गया है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का होगा। तो 26 और 1 27 साइन माइनस का, और यहाँ पर -n, दोनों तरफ माइनस माइनस कटा तो n का वैल्यू क्या आया मेरा 27। तो ये जो लास्ट टर्म जो था जिसका वैल्यू -1/5 दिया हुआ था, ये कितना नंबर टर्म है 27। तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल कितना टर्म्स है 27। तो टोटल यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। ये मेरा आंसर है। तो ये निकल गया, और कॉमन डिफरेंस तो मैंने निकाल दिया था, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है ना, 2 आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।